अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से जो है वो हमारी मुलाकात हो रही है, लेकिन आज ज़रा जो है वो हम कुछ मुख्तलिफ बात करेंगे। कुछ बात करेंगे खेल के ऊपर, कुछ बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर। IPL का आपने सुना होगा, PSL का आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, इंजॉय भी किया होगा, लेकिन अभी एक और बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी पॉजिटिव किस्म की चीज़ जो है वो पाकिस्तान में होने जा रही है, जिसका नाम है जी KPL यानी कश्मीर प्रीमियर लीग। तो ये एक नया इवेंट जो है वो इस महीने से होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर। और अगर पाकिस्तान में कुछ पॉजिटिव हो रहा हो, मस्बत हो रहा हो, और ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से हो रहा हो या हमारी बेटरमेंट के लिए हो रहा हो, और भारत को मिर्चें ना लगें, तो ये तो किसी सूरत मुमकिन ही नहीं है। बात पाकिस्तान की आलमी सतह पर पजीराई की हो या किसी भी बड़ी परेशानी की, भारत को हमेशा मिर्चें लगती रहती हैं, तकलीफ़ होती रहती है। इतना कम ज़र्फ़ है वैसे हमारा हमसाया मुल्क, मैं आपको बताऊँ कि खेलों को भी जो है वो नहीं छोड़ा जाता। उसमें भी जो है वो अपनी पॉलिटिक्स, वो जो बीजेपी सरकार का वो एक नज़रिया है, हिंदुत्व का जो एक नज़रिया है, और वो जो एक डिफरेंस, एक लाइन उन्होंने खींची हुई है, वो जी कोई जो है जगह नहीं छोड़ते। और तो फिर खेलों को जो है वो किस तरीके से छोड़ा जा सकता है। क्रिकेट को तो हमेशा से जो है वो उनकी ये चीज़ मुतासर करती आई है। क्रिकेट फैंस हमेशा से भारत के इस रवैये की वजह से जो है वो जो है मायूस होते हुए आए हैं। अब जो कश्मीर प्रीमियर लीग है ना, मैं आपको बताऊं कि वो तो एक ऐसी चीज़ हो गई है कि उसने तो इंडिया की नींदें उड़ा के रखी हुई है, बुखलाहट का शिकार है भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी। और मैं कह रही कोशिशें की जा रही हैं किसी तरीके से इसके रास्ते में जो है वो रोड़े अटकाए जाएं, रुकावटें खड़ी की जाएं, कभी इधर हाथ पैर मार, कभी उधर हाथ पैर मार, और कोशिशें की जा रही है कि किसी तरीके से जो है इसको डैमेज किया जा सके, इस लीग को जो है वो किसी तरीके से होने ना दिया जाए, कुछ इस तरीके से उसके अंदर मसाइल पैदा कर दिए जाएँ कि ये मुमकिन ही ना हो पाए। अच्छा, अब उसमें वो जो चीज़ें हो रही हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि BCCI की बेसिकली ये साजिशें जो कर रहा है। कभी कश्मीर प्रीमियर लीग को जो है वो ICC को ख़त लिखता है जी, कभी ICC को ख़त लिखा जाता है BCCI की तरफ से कि आप जो है वो कश्मीर प्रीमियर लीग को जो है वो मंजूर ना करें। फिर जी ICC के रुकन मुमालिक जो हैं उनको कश्मीर लीग के बॉयकॉट का कहता है, उनको कहता है कि आप लोग ना खेलें, आप उसका बॉयकॉट कर दें। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जितनी भी कोशिशें अभी भारत की तरफ से की गई हैं सारी जो है वो नाकाम गई हैं। कोई जो है वो कहते हैं ना तीर निशाने पर लगा नहीं है। बड़ी मायूसी की बात है बहरहाल उनके लिए। लेकिन फिर जी वो बाज नहीं आए। उन्होंने कहा कि अब कोई और हरबा, कोई और तरीका जो है वो निकाला जाए। तो उन्होंने क्या किया कि इंडिविजुअली प्लेयर्स को पकड़ना शुरू किया और उनको हिरास करना शुरू किया बाकायदा। मतलब गिरने की इंतहा आप देखिए कि उनको हिरास करना शुरू कर दिया कि आप जो है नहीं खेलेंगे। अच्छा, उसका पता किस तरीके से चला? सबसे पहले तो जो हर्षल गिब्स हैं जो जनूबी अफ्रीका के साबिक बल्लेबाज हैं, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि BCCI जो है वो उन्हें कश्मीर क्रिकेट लीग में शिरकत से रोक रही है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि उन्हें धमकी दी गई है कि अगर उन्होंने कश्मीर प्रीमियर लीग जो है उसमें शिरकत की तो उन्हें भारत में दाखिल ही नहीं होने दिया जाएगा, यानी एंट्री बैन कर दी जाएगी उनकी। अच्छा जी, तो फिर हर्षल गिब्स ने भारत, मतलब होता है कि एक प्लेयर जो है वो इस तरह से डर जाता है कि भारत के, चूँकि ऑब्वियसली बड़ी ज़्यादादारी क्रिकेट के ऊपर, बड़े बड़े इवेंट्स कराते हैं, बहुत पैसा है भारतीय क्रिकेट में, तो जो डर भी सकते थे। उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये तो बड़ा मज़े का खेस किस्म की बात है भारत की कि अगर वो इस तरीके से इंडिविजुअल प्लेयर्स के ऊपर भी एक जो हाकमियत है उसको जिताना चाहता है। तो बहरहाल लेकिन हर्षल गिब्स जो हैं उन्होंने तो मतलब कोई घास नहीं डाली भारत की खास इन करतूतों को। तो बात यहाँ पर रुकी नहीं ना, बात उससे आगे भी गई। फिर हुआ ये कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो अब सिख जो क्रिकेटर्स हैं उनको हिरास उसने करना शुरू कर दिया। मॉन्टी पनेसा, बिल्कुल नाम से आप वाकिफ़ होंगे, साबिक इंग्लिश क्रिकेटर, उन्होंने भी भारत का जो मकरूर चेहरा है वो बेनकाब किया है जी। उनकी जानिब से एक वीडियो बयान जारी हुआ और उन्होंने कहा कि BCCI ने तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को कश्मीर प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों को ना भेजने का कह दिया, ठीक है। और फिर उन्होंने बताया कि PSL खेलने की सूरत में इंग्लिश बोर्ड ने मुझे बताया कि आपको भारतीय वीज़ा भी नहीं मिलेगा, यानी उन्होंने वीज़ा भी बैन कर दिया कि अगर आप ये प्रीमियर लीग खेलेंगे तो आपको हम अपने मुल्क का वीज़ा नहीं देंगे, ठीक है जी। अच्छा, फिर KPL का हिस्सा बनने की सूरत में भारत में किसी क्रिकेट इवेंट का जो हिस्सा है वो भी आप नहीं बन सकते। साबिक भारतीय स्पिनर ने यह भी कहा है जी कि भारतीय धमकी की वजह से कमेंट्री
और ब्रॉडकास्टिंग के करियर में जो है वो मैं मुश्किलात देख रहा हूँ, और भारतीय बोर्ड की जानिब से रोके जाने पर ऑब्वियसली KPL जो है वो खेलना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये लेकिन मैं आपको बताऊँ पर्सनली आई फील कि बड़ा ही इनोसेंस मुझे जो है वो इस वीडियो में नज़र आया कि बेचारे मतलब किस मजबूरी में है कि वो कह रहे हैं कि वो कमेंटेटर जो है वो आगे उसको उस करियर को देखना चाहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करियर को परसू करना चाहते हैं लड़की, लेकिन उनके लिए जो चीज़ें हैं वो मुश्किल हो रही हैं। बहरहाल मॉन्टी पनेसर जो हैं उन्होंने ये कह दिया कि मेरे लिए जो है वो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप करते रहें अपनी कोशिशें, साजिशें जो हैं वो भारत के लिए मैं कह रही हूँ कि कोई मसला नहीं है। अच्छा, लेकिन खुशी की खबर मैं आपको बताऊँ कि ये हर्षल गिब्स जो हैं वो तो आ रहे हैं, और उन्होंने जो है वो बिल्कुल भी जो है कोई ख़ास घास नहीं डाली इस धमकी को, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने मज़ाक खेज़ उन्होंने कहा ये तो मजाक है बिल्कुल कि अगर इंडिया जो है वो इस तरह की बात कर रहा है। अच्छा, उसके अलावा साबिक श्रीलंकन जो स्टार हैं तिलका रत्ने दिलशान, उन्होंने भी भारतीय धमकियों को जो लाल झंडी दिखा दी है, और उन्होंने ऐलान किया कि वो कश्मीर प्रीमियर लीग में तो हिस्सा लेने जा रहे हैं। अब आपने जो करना है वो कर लें। और श्रीलंका के प्लेयर्स को, श्रीलंका एज ए कंट्री अगर हम उनको देखें, क्योंकि ऑब्वियसली फिर ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये डिसीजंस होते हैं। आपको याद होगा कि जब हम एक बड़ी गंदी एक वेव के अंदर थे टेररिज्म की, बल्कि वेव क्या वो एक पूरा टाइम पीरियड पता नहीं कितने अरसे से चलता हुआ आ रहा था, और हम यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू करना चाह रहे थे, दुनिया भर में हमारा कोई साथ नहीं दे रहा था, तो श्रीलंका वो वाहिद मुल्क था, श्रीलंका वो वाहिद टीम थी जो अपनी जान पर खेलकर यहाँ आई थी। और फिर यही नहीं बल्कि उनके ऊपर जानलेवा हमला भी आपको याद होगा कि लिबर्टी लाहौर में जो है वो जानलेवा हमला भी हुआ था। तो पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली की अगर हम बात करें तो उसका क्रेडिट जो है वो बिल्कुल जो है बड़े ज़बरदस्त तरीके से श्रीलंकन टीम को जाता है, श्रीलंकन गवर्नमेंट को जाता है और श्रीलंका को जाता है, इसमें कोई जो है वो शक की बात नहीं है। तो श्रीलंका के जो प्लेयर हैं तिलका रत्ने दिलशान वो एक बार फिर से जो है वो खड़े हुए हैं, तो वी शुड अप्रिशिएट दिस एफर्ट जो पाकिस्तान की तरफ हमेशा क्रिकेट के हवाले से उनकी हमें दिखती है। अच्छा जी, एक तो दिलशान आ रहे हैं, हर्षल गिब्स आ रहे हैं, फिर माइक हेजमैन कह रहे हैं कि उन्होंने माजरत की है, फिर मॉन्टी पनेसर जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो है वो माजरत कर ली है। बहरहाल अच्छा जी, तो एक तरफ तो देखें ना, एक तरफ तो घटिया किस्म की साजिशें हैं, और क्योंकि अब मैं इसके कुछ पॉजिटिव पहलू आपको बताने लगी हूँ कि इतनी कोशिशें, इतनी घटिया चीज़ें, इतना सब कुछ करने के बाद भी जो है वो दाल गली नहीं इंडिया की, ठीक है। और बल्कि उल्टा पता क्या हुआ मैं आपको बताऊं, उल्टा ये हुआ कि ये कश्मीर प्रीमियर लीग तो डोमेस्टिक सा इवेंट था, एक कश्मीर की हद तक एक डोमेस्टिक इवेंट था, लेकिन जी जब हर्षल गिब्स ने ट्वीट की, जो भारत ने उनको रोका, हिरास किया, मना किया, तो जब हर्षल गिब्स ने ट्वीट की तो उसके बाद तो फिर दुनिया भर से लोग जो हैं उन्होंने कहा ये कश्मीर प्रीमियर लीग भी हो रही है, मतलब जहाँ पे नहीं भी पता था वहाँ पे भी जो है वो BCCI ने और इंडिया ने जी प्रमोशन कर दी कश्मीर प्रीमियर लीग की। तो मेरा तो ख्याल है कि उनका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि थैंक यू सो मच कि आपने इतनी ज़्यादा बगैर पैसों के इतनी ज़्यादा प्रमोशन जो है वो इस इवेंट की कर दी है। तो ये एक जो है फ़ायदा जो है वो इंडिया ने या BCCI ने कश्मीर प्रीमियर लीग को बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पहुंचाया जी, कि उन्होंने बड़ी ही आला किस्म की प्रमोशन कर दी है। और अब हर कोई देखना चाह रहा है, जानना चाह रहा है, सब कह रहे हैं कि बताएं जी कब शुरू हो रहा है, ये कौन सी प्रीमियर लीग है। और एक और चीज़, एक तरफ तो देखें जी ये घटिया साजिशें हैं इंडिया की, और मैं आपको बताऊं वहाँ पे एहतजाज हो रहे हैं फॉर नो रीज़न, वहाँ पर एहतजाज हो रहे हैं। अगर किसी भी मुल्क के अंदर कोई एक पीसफुल चीज़ हो रही है, कोई स्पोर्ट्स का इवेंट हो रहा है, और मतलब जो एक पीस का पैगाम है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तकलीफ़ क्या है, अगर यहाँ पर जो है वो कश्मीर में कोई खेल खेला जाता है, प्रीमियर लीग होती है, कोई इवेंट होता है, तो वो दुनिया को पीस नज़र आ जाएगा ना, दुनिया को वो नज़र आ जाएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक जो है वो शांति है, अमन है, सुकून है, पीस है पाकिस्तान की, जो ये वाली जो कश्मीर की ये वाली साइड है जो कि पाकिस्तान में, तो इसकी भी बड़ी तकलीफ है। मैं आपको बताऊँ वहाँ पर पुतले जलाए जा रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं फॉर नो रीज़न, आई डोंट नो कि क्यों जो है वो वहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। बहरहाल तो और फिर दूसरी तरफ जो है ऑब्वियसली मनाजिर, स्टेडियम, तस्वीरें हर तरफ जो हैं वो वायरल हैं
कि कश्मीर में जो एक स्टेडियम बनाया गया है, क्या खूबसूरत स्टेडियम है। आपको जो है बिल्कुल हम साथ साथ उसके मनाजिर भी दिखाते हैं कि कितना ज़बरदस्त किस्म के उसके इमेजेस हैं। और मुजफ्फराबाद में अगर एक स्टेडियम होगा क्रिकेट, तो उसके एरियल या ड्रोन से जो इमेजेस होंगे आपको यकीनन पता है कि वो कितने अमेजिंग होंगे, कितने खूबसूरत होंगे। और साथ साथ जो उसके हवाले से कहा जा रहा है कि आउटफील्ड में अगर देखें तो पाकिस्तान फर्स्ट LED फ्लड लाइट्स ये जो है वो स्टेडियम है। और मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा जब ये लीग शुरू हो जाएगी तो इंटरनेशनली जो ICC है या इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं या दीगर जो ममालिक हैं वो एक दफ़ा अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ के। कितना खूबसूरत अमेजिंग व्यूज़ हैं इसके, और कितना ज़बरदस्त किस्म का ये स्टेडियम है। तो और दूसरी बात है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल मैच करता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर ये जो स्टेडियम है वो पूरा उतरता है। और क्लेम ये किया जा रहा है कि प्रोडक्शन जो करने जा रहे हैं, आई नो कि अब इस तरह की बातें सुन के जो है वो इंडिया को बड़ी जो है मिर्चें और लग रही होंगी, लेकिन प्रोडक्शन के हवाले से क्लेम किया जा रहा है कि IPL या PSL जो इवेंट होते रहे हैं और जो बहुत बड़े और प्रोडक्शन के लिहाज से भी बहुत बड़े और बड़ी क्रिएटिव और बड़ी जो है वो इंटरनेशनल लेवल के साथ मैच करती हुई प्रोडक्शन के साथ बनाए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि ये उनसे भी बेहतर प्रोडक्शन जो है वो इसकी होने वाली है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ इसमें ये है कि ये इसके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं या जो सब देख रहे हैं इसको, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो है बिल्कुल शफाफ किस्म की प्रीमियर लीग है, टोटली प्राइवेट लीग है, ऑडिटेबल है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है। तो ये जो इसकी शफाफियत है, इसका एक और प्लस पॉइंट है जो हमारे पास है। जिस तरह की मैं पहले बात कर रही थी कि ख़तरा जो है वो किस चीज़ का है, घबराहट किस चीज़ की है, इतना शोर और बावेला क्यों है। सोशल मीडिया देख लें आप, उनका मेन स्ट्रीम मीडिया देख लें, एक ही मतलब टॉपिक है उनके पास कि शोर मचाया जा रहा है कि कश्मीर पे में। अच्छा, इस पर ना शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात की है और उसका जवाब होना भी यही चाहिए था। जो इतना तमाशा लगाया है उसका जवाब होना भी यही चाहिए था कि आपको क्या मसला है कि अगर हम जो है वो कश्मीर में प्रीमियर लीग करा रहे हैं, आप करा लें, श्रीनगर में करा लें, लेकिन कराएं कैसे। मतलब आप देख लेना कि कितना जो है वो डिफरेंट जो है वो सर्कमस्टांसेस हैं। 2 साल होने को आए हैं, इस 5 अगस्त को 2 साल हो जाएंगे जी, कि वहाँ पर कर्फ्यू लगाया हुआ है, लॉकडाउन किया हुआ है, लोगों को बाहर नहीं निकलने दे रहे, उनको आज़ादी से जीना नहीं दे रहे, उनके कारोबार तबाह हो गए हैं, सब चीज़ें हो गई हैं। तो वहाँ पर किस तरह से इस माहौल में या इस तरीके से कोई प्रीमियर लीग जो है वो कराई जा सकती है। तो तकलीफ़ ये भी हो रही है कि अगर पाकिस्तान जो है वो इस तरह की यहाँ पर आज़ाद कश्मीर के अंदर प्रीमियर लीग यहाँ पर होगी, तो फिर तो मतलब एक ऑब्वियस डिफरेंस दुनिया को पता चल जाएगा कि ये साइड कितनी पीसफुल है, यहाँ पर जो है वो कितना ज़बरदस्त किस्म का स्टेडियम है, ये इतनी पीसफुल है और इतनी सिक्योर है, इतनी सेफ है कि इंटरनेशनल जी जो क्रिकेटर्स हैं, इंटरनेशनली तमाम क्रिकेटर्स आ रहे हैं और यहाँ पर आकर प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। तो ये तो बड़ा काम ख़राब हो जाएगा, ये तो उस इमेज की बिल्कुल नफ़ी हो जाएगी जो कि बनाने की कोशिश की गई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। जो एक उनका प्रोपेगेंडा है वो जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा चुभ रही हैं। अच्छा, अब हो ये रहा है कि ये इसकी पॉपुलैरिटी तो मैंने आपको बताया कि बढ़ गई हर्षल गिब्स के ट्वीट के बाद। पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो इसको देखना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज़ाद कश्मीर तो आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान में लोग भी वेट कर रहे हैं ऑब्वियसली इसका, लेकिन मकबूजा कश्मीर से हज़ारों की तादाद में मैसेजेस आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि वी वांट कि हम जो है वो इसको देख सकें और ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए भी हम ये सुन रहे हैं कि ये जो KPL के ऑर्गेनाइजर्स हैं और ये ब्रॉडकास्टर्स वगैरह और ये तमाम इंतज़ामिया जो है ये कर रही है कोशिशें, और ये कह रहे हैं कि 30 से ज़ायद ममालिक में ब्रॉडकास्ट किया जाएगा इस इवेंट को। और उसके साथ साथ लाइव फीड फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो देने की तैयारियां हो रही हैं फॉर इंडिया एंड फॉर मकबूजा कश्मीर। एंड आई एम श्योर इंडिया में भी जो है वो बहुत ज़्यादा लोग इसको देखने वाले हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ जिसके हवाले से आपके अंदर ग्रज हो और इस तरह की चीज़ें हो तो वो जो है वो आप मतलब इस ग्रज में ही ना देखें। आई एम श्योर ये क्रिकेट का इवेंट है और इंडिया में भी यकीनन इसको हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो देखेंगे। तो एक लाइव फीड भी जो है वो दी जा रही है। खैर, बहरहाल आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस चीज़ के साथ, वेल विशेस के साथ और इस चीज़ के साथ कि अल्लाह ताला इस लीग को जो है वो बहुत 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 कामयाब करे और इसके साथ ही पाकिस्तान का और कश्मीर की इस पीसफुल साइड का इमेज जो है वो इंटरनेशनली उभर कर और सामने आए। इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।